कैसे हो? हैं? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? सभी स्वस्थ हो? हाँ, मन स्वस्थ है और तन स्वस्थ है। और सब कैसे हैं? ठीक है ना? वाह वाह, देखो अच्छा, आज एकदम खुली जगह पर। वैसे तो सब खुली जगह पर ही मिलते हैं, पर आज और अच्छी खुली जगह पर मिल रहे हैं। चलो बच्चों, कैसे हो? बाबा कैसे दिल में आया? हाँ हाँ, कैसे दिल में आया बाबा? मालूम पड़ा? मालूम पड़ा बाबा कैसे दिल में आया? नहीं मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ा? हाँ, जब बाबा के प्रति इतना प्यार है, इतना प्रेम है, और उसकी याद में प्रेम के आंसू आते हैं, तो क्या मालूम नहीं पड़ता कि हमारे दिल में कौन बैठा है? मालूम पड़ता है ना। जब बाबा की मिलन की आस में बैठते हैं, याद में प्रेम के आंसू आते हैं, तो मालूम पड़ता है ना। पड़ता है ना मालूम। तो क्या आपको मालूम पड़ा कि आपके दिल में कौन बैठा है? हाँ, किस किस के दिल में बाबा है बताओ? हाँ, पक्का? पक्का बाबा है ना, कोई और तो नहीं है। देखो, वैसे तो जिसको भी पूछेंगे सबके दिल में बाबा होता है, लेकिन परसेंटेज में, अब बाबा परसेंटेज में कैसे हो सकता है? मतलब स्थान परसेंटेज में दिया जाता है बाबा को। किसी कोई बड़ा स्थान देते हैं, कोई थोड़ा सा स्थान देते हैं, क्योंकि उनके और थोड़े स्थान में बहुत सारे लोग समाये होते हैं, तो बाबा की जो फोटो है वो बहुत छोटी हो जाती है। समझ में आ रहा है? पर बाबा ने क्या कहा, जिसकी दिल बड़ी होती है तो उसके दिल का स्थान भी क्या होता है? बड़ा होता है। अब आप दिल, अगर जो अंदर में धड़क रहा है मांस का टुकड़ा, अगर उसको दिल कहोगे तो वो अलग बात है। जैसे आत्मा दिखती नहीं है, ऐसे दिल भी दिखती नहीं, क्योंकि आत्मा में ही क्या है ना? आत्मा में ही क्या है? दिल है ना। तो स्थान, सबका एक स्थान अलग अलग बना है। तो आप कहोगे कि नहीं, मेरे दिल में तो बाबा ही है, तो ये तो सच्ची बात है या झूठी हो जाती है? कैसी हो जाती है? हाँ, झूठी हो जाती है बिल्कुल। जो कहते हैं मेरे दिल में सिर्फ बाबा है, तो कभी कभी बात झूठी पड़ जाती है, क्योंकि सिर्फ बाबा है तो बाबा के प्यार में, बाबा के श्रीमद् प्रमाण चलना, जिससे प्यार होता है वो जैसा चाहे वैसा चलना, तब होती है कि दिल में बस एक ही बाबा है। पर अगर बाबा के अलावा और भी बहुत सारी चीजें दिल में हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, मतभेद है, या कुछ और चीजें हैं, तो क्या होगा? तो दिल कैसी होगी बताओ? हाँ, दिल छोटी है अभी। अच्छा है बच्चों, सब ठीक है ना? अच्छा, और सभी कैसे हो? हम क्या कहूँ आपको, क्या कहूँ बताओ? अब कहूँ कि पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, तो उसको भी बच्चे कहेंगे बिल्कुल अच्छा चल रहा है है ना? सब ऐसे ही कहेंगे, बहुत बढ़िया चल रहा है बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा है बताओ? ऐसा है? कैसा है? अगर हम पूछे कि पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे बताओ? बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा तो नहीं है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे लगे हैं। आप जैसा चाहते हो ऐसा कर रहे हैं। ये तो बहुत समय से एक पुराना वर्ड हो चुका है ना? बहुत पुरानी लाइन है ये। बाबा कर रहे हैं, हो जाएगा। मधुबन से शुरू है, मधुबन से भी, उससे भी पहले से शुरू है। हो जाएगा, कर लेंगे, आप जैसा चाहते हैं ऐसा बन जाएंगे।
हाँ, बन के दिखाएंगे। ये भी बहुत पुरानी लाइन हो गई। करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, ये भी लाइन पुरानी हो गई। अब नई क्या है? बाबा अपने हर पार्ट में नवीनता लेके आ रहे हैं ना, तो आपने कौन सी नवीनता दिखाई है? बताओ, क्या नवीनता है? करना ही है, ये भी लाइन पुरानी है। बोलते सभी हैं, लिख के भी देते हैं, करना ही है बाबा, बनना ही है, बन के ही दिखाएंगे, करके ही दिखाएंगे, पर वो सिर्फ पेपर पे रह जाता है, अंदर नहीं जाता। तो बताओ, अब नवीनता लेके आओ, क्या करेंगे? बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए नई नई युक्तियां रचते हैं, बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन क्या आप पुरुषार्थ करने के लिए नई युक्ति रचते हो? हाँ, कोई नई युक्ति है किसी के पास? बताओ, किसके पास है? हाँ, कुछ नया वर्ड है, याद आया? अभी क्या प्रॉमिस करेंगे बाबा को? बाबा करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे। बताओ बताओ, क्यों मुख में क्या हो गया? कुछ याद नहीं आ रहा है? हाँ नारायण, क्या बताएंगे? क्या करके दिखाएंगे, बताओ? हाँ, शुभ भावना एक बहुत अच्छा शब्द है। सबके प्रति शुभ भावना, ये अच्छी बात है। ये सबके प्रति शुभ भावना आ गई, पर हमारे प्रति क्या? ये तो सबके प्रति है कि सबके प्रति शुभ भावना रखना, पर लेकिन हमारे प्रति क्या है? बताओ। हाँ, बाप के प्यार में ही झूमते रहने। देखो, जो बाप के प्यार में रहते हैं ना मगन, वो अपने आप ही झूमते रहते हैं। पर उनको थोड़ा सा भी किसी ने कुछ ऐसे उंगली कर दी तो क्या होगा? कहाँ गया प्यार, किधर है प्यार, कौन सा प्यार, किससे प्यार? सब पुरुषार्थ डाउन। जो सच में प्रेम में झूमने वाले बच्चे हैं, फिर चाहे कोई उसको उंगली करे, चाहे कोई पैर करे, उसको किसी चीज से कुछ मतलब नहीं है। वो आपे ही बाप की याद में, लगन में मगन घूमता रहेगा, झूमता रहेगा बाप के प्यार में। ऐसे बच्चे बनना है। सबके प्रति शुभ भावना रखना तो है, पर सबसे पहले स्वयं के प्रति शुभ भावना रखना है, अपने प्रति शुभ भावना रखना है। अब अपने प्रति शुभ भावना कैसी रहेगी? अपने प्रति शुभ भावना किसको कहोगे? बताओ। हाँ, नथिंग न्यू शुभ भावना नहीं है। अपने प्रति शुभ भावना किसको कहोगे? हाँ, हाँ, स्वयं का कल्याण करना, बाप की श्रीमत पर चलना, स्वयं का कल्याण करना, ये है अपने प्रति शुभ भावना। बाप की श्रीमत प्रमाण चलना, ये अपने प्रति शुभ भावना। क्योंकि जब अपना कल्याण नहीं करेंगे, जब अपने कल्याणकारी नहीं बनेंगे, तब दूसरों के कल्याणकारी भी नहीं बन सकते। ये याद रखना है एक बात। सबसे पहले अपना कल्याण करना है, उसके बाद क्योंकि जब अपनी झोली खाली होगी तो दूसरों की झोली कैसे भरोगे? तो कल्याण की भावना की झोली स्वयं की भरपूर होगी तो अन्य आत्माओं की झोली भी आप बच्चे भर सकते हैं। तो समझ में आया क्या करना है? पहले स्व कल्याणकारी बनना है, और उसके बाद विश्व कल्याणकारी बनना है ना? ये सोचना है। तो पहले आत्मा का भोजन स्वयं को कराना है, उसके बाद अन्य आत्माओं को कराना है। क्योंकि आप में ताकत होगी तभी आप दूसरों को भी करा सकते हो, शक्ति दे सकते हो। आपका स्टॉक नहीं होगा, आपका स्टॉक कम होगा तो दूसरों को आप नहीं करा सकते। अच्छा बच्चों,
और सभी ठीक है ना? बहुत अच्छा है, चारों तरफ सेवाओं की धूम मची है। बहुत 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 अच्छा है। याद रखना, यहाँ पर आना भी अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य जमा करना है, ये याद रखना। जो कभी सोचते हैं हम आए, दूर से देखते हैं बाबा आए हैं, नजदीक आते हैं, थोड़ा छोटी सी चीज पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या कहेंगे? किसका भी कुछ जाने वाला नहीं है, खुद का नुकसान करेंगे। आए हैं तो अपना कल्याण जरूर करना है, इसलिए किसी भी बात में डिस्टर्ब नहीं होना है, किसी भी बात में परेशान नहीं होना है, किसी भी बात में शान से नीचे आया मतलब कौन सी शान से? आत्मा के शान से नीचे उतरा मतलब परेशान हो गया। शान को छोड़ा, परेशान हो जाएगी। तो परेशान होना है, और सब मुस्लिम बच्चे परेशान होते ही रहते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि शान से नीचे आ जाते हैं, अर्थात अपने सोमान से नीचे आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है। इतनी इतनी सब शिक्षाएं, वैसे तो इतने बरस हो गए, कितने बरस हो गए, इतनी सारी शिक्षाएं, क्या किसी ने एक चीज या एक कुछ चीजें अपने जीवन में धारण की है? सोच के देखना है। ये चीज जरूर सोच के देखना है कि हमने परिवर्तन किया है, हमने अपने आप में चेंज किया है, हमने अपने जीवन को बदला है। हाँ, अगर ऐसे सोचते हैं कि नहीं अभी समय नहीं आया बदलने का, या बदल जाएंगे या हो जाएंगे, तो याद रखना, अंतमति सोगति, ये याद रखना। क्योंकि जब अभी भी ताकत नहीं अपने आप में बदलने की, तो वो संस्कार इतना कड़ा हो जाएगा, अंतिम श्वास तक फिर सताएगा, अंतिम घड़ी तक फिर वो श्वास, अंतिम घड़ी तक वो संस्कार सताएगा, और उसके बाद फिर वो साथ में भी जाएगा, और फिर उसके बाद वो फिर साथ में भी आएगा। तो ये जो संगम युग है ना, ये हीरे तुल्य युग इसलिए है कि इस समय पर आप अपने जन्म जन्मांतर के जो भी कड़े ते कड़े संस्कार है उसको यहाँ पर नष्ट कर सकते हो। ऐसी ताकत आप बच्चों में वर्तमान समय में है, और उस ताकत को पहचानना वो आपकी जिम्मेवारी है। और उस ताकत को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक बाबा की याद में बैठेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? जब तक याद में बैठेंगे नहीं, अपनी ताकत को पहचानेंगे नहीं, अपने कड़े ते कड़े संस्कारों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, और बाबा को सदा याद करते रहो। ठीक है? और सबका कल्याण हो। और मैं बाकी क्या कहूँ, पर जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे सामने बैठने वाले बच्चों की बुद्धि एकदम विस्तार को पाना चाह रही है, खुल चुकी है, और चाहती है कि हाँ बाबा और मिले हमें, उस दिन हम पूरी की पूरी पोटली गठरी यहाँ खोल के जाएंगे। पर अभी हमें अर्जुन दिखता नहीं है कि बच्चे अपने पुरुषार्थ में दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, या बुद्धि का ताला थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन वो भी परसेंटेज में खुला हुआ है। अब ताला भी परसेंटेज में खुलता है, ये याद रखना। अब ताला तो ताला होता है ना, समझ में आ रहा है? ताला तो ताला होता है, या तो खुलेगा या तो बंद होगा, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन इस ताले की बात है, या तो खुलेगा या तो बंद होगा। लेकिन बुद्धि रूपी ताला परसेंटेज में खुलता है, क्योंकि जितनी समझ में आती है, जितनी बुद्धि में जाता है, बस उतना ही खुला है, बाकी जास्ती अभी बंद है। क्योंकि बुद्धि का ताला एक नहीं है, बुद्धि ने बहुत सारे एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कोठरी बनी हुई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो बहुत अनेकों ताले हैं। आप सोचो, जो चीज अंदर में बिठा ली आपने, मानो आपकी वो कोठरी खुल गई है, वो दरवाजा खुल गया है। और जो ऊपर से जा रही है, अभी उसका समय नहीं आया है, तो चलो कोई बात नहीं, बस यही कहूँगा कि ओम बैठ करते रहो,
और बाबा को याद करते रहो, अपने जीवन को परिवर्तन करते रहो और सदा सोचना है कि जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे मैं आत्मा भी क्या हूँ, क्या हूँ, कल्याणकारी हूँ। ठीक है, मेरे द्वारा अकल्याण नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति को भी दिन भर में, दो व्यक्ति को भी दिन भर में अगर मैं ओम का उच्चारण कराकर आत्मा परमात्मा का मैसेज पहुंचा रहा हूँ तो मैं बराबर बाबा का संदेश वाहक बन करके सबको मैसेज पहुंचा रहा हूँ। मतलब अपने कर्म पे मैं खड़ा हूँ, अभी तत्पर हूँ, तो सदा सेवा में दौड़ते रहना है। ठीक है, ओम। याद रखना, सदा सेवा में क्या, याद में भी जी बाबा। ठीक, बात बताओ, आपको बाबा की याद डिफिकल्ट क्यों लगती है? इसका कारण क्या है? क्या कारण है? प्यार की कमी है, देवाभिमान है। और जिसको बाबा की याद डिफिकल्ट लगती है उसका क्या कारण? प्यार ही नहीं। मेन बात क्या है? प्यार नहीं है। देखो, आपको अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार है तो आपको चिंता सताई रहेगी ना, मेरे बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरा बच्चा स्कूल में कैसा होगा, मेरा बच्चा कहाँ होगा, सताएगी ना। तो बाबा की तो याद किसी को सताती नहीं है कि मेरे बाबा आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं आपके लिए खाना बना करके लेके आ रही हूँ, मेरे बाबा ने खाना खाया या नहीं खाया, हाँ, मेरा बाबा अभी कहाँ घूम रहा होगा, आ जाओ बाबा बहुत घूम लिए, मेरे पास आकर के बैठो। तो जब ये प्यार होगा बाबा के साथ में, जब वो, तब याद सताएगी। हाँ, ये तो बाबा बोलता है कि मैं ही आकर के सबको याद दिलाता हूँ कि देखो मेरे बच्चों, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। नहीं तो बच्चे तो क्या करते हैं, याद डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि प्यार की कमी है। प्यार अगर बाबा से होगा तो बाप की श्रीमत भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, याद भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। ये चटकी कला, ये सब ट्यूब है, ये सब ठीक है ना बाबा? हाँ? ये सब ठीक है ना? नहीं, ये सब ट्यूब है, ये देखा, ये ड्रॉपर है, ये कलयुग है। मतलब आप जब ऐसे चोट रही हो ना तो ये चढ़ रहा है। ये सब ट्यूब है, ये देखा है, फिर ये उतर गए, फिर ड्रॉपर में आ गए, फिर गिर गए, मतलब और ज्यादा उतर गए कलयुग में। यहाँ संगम है, यहाँ उठते। हाँ। अच्छा। हाँ? पहले भी बोला है बाबा कि बोले को ये घुमा देना चाहिए, हाँ, घुमाओगे तो एक्सीडेंट आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो आपने घुमाया तो वो पहले बोला था। तो ये ऐसे ऐसे है, ऐसे क्योंकि ये ऊपर चोटी पे है, ये दो चोटी पे है, दिख रहा है, फिर ये दोनों नीचे की तरफ है। मतलब ये सृष्टि है पूरी, ये सृष्टि का चक्र लगा हुआ जी। ऐसे है जी। अब हमारी सृष्टि कैसे है देखो, अब हम यहाँ थे ऊपर, जी। सतयुग त्रेता में थे, जी। तो सतयुग त्रेता में थे तो ये द्वापर और कलयुग डूबा हुआ था, जी। मैं डूबा हुआ था नीचे। नीचे था। अब ये हम उल्टी तरफ आ गए, अभी हम यहाँ पे आ गए, हम अभी इधर आ गए तो ये डूबा हुआ है, ये समझ में आया? हाँ, फिर ये डूबा हुआ हो गया। हाँ, क्या करोगे तो एक्सीडेंट आ जाएगा। समझ गया, समझ गया। इसको आप दिमाग में रहेगा ना। समझ गया।
फिर ये आपके 4 धर्म भी निकलते हैं इसमें से। ठीक है, एक ये देखो, ये सत्युग है ना, इससे आप सोच लो गीता निकल गई। देवता धर्म। फिर ये द्वापर युग आए, अनेक क्षत्रिय। शास्त्र निकल गए। त्रेता त्रेता में मतलब ये धर्म, सुनो, ये 4 धर्म है, ये 4 धर्म है। ये तो सत्युग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है, ये कलयुग है। फिर ये धर्म है, आदि सनातन देवी देवता। फिर ये क्षत्रिय धर्म हो गया। फिर ये क्षत्रिय, फिर ये वैश्य, फिर शूद्र धर्म। उसके बाद दुनिया के हिसाब से बना रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद इनके 4 शास्त्र निकले। जी जी। गलत बोल रहा हूँ? हाँ, हाँ? गीता कुरान बाइबल तो फिर इनके फिर 4 शास्त्र निकल गए। ये जो छोटे छोटे ये शास्त्र निकल गए, इनके सब शास्त्र निकल गए। हाँ। लेकिन वर्तमान में हम कहाँ पर है? कहाँ पर? यहाँ है। ये देखो, अभी एक और चीज देखना है इसमें, एक और नई चीज बता रहा हूँ। इन सब का संगम है। संगम कैसे होता है? ये जो लाइन है ना, ये लाइन जी हो। इसी के बीच में, मतलब इस युग के ये जो लाइन है ना, समझ में आ रहा है आपको? जी, दोनों का मिल। ये लाइन, ये जो लाइन, जी ये संगम की लाइन होती है। जी ये कलयुग है। अभी आप यहाँ पर हो संगम पर, ये लाइन संगम पर है। जी हो। ये संगम है कलयुग का और सतयुग का। ये संगम यहाँ बैठा पुरुषार्थ, जी हो। बराबर है। जी उसके बाद आप फिर यहाँ पे आए, जी। ये जो बिंदी लगाई है ना, आत्मा बिंदी कहाँ पे आ गई? सत्य को। सतयुग में नाच रही आत्मा बिंदी। फिर इसका ये पूरा हुआ, फिर ये आया सत्य थोड़ा सा कलाकम। ये फिर सतयुग और त्रेता का ये फिर संगम। इसमें कुछ नहीं होता जी है। मतलब ये सीधा है, सीधा मतलब ना इधर पलटी मार रहा है ना उधर पलटी मार रहा है। इस संगम का मतलब है कि कोई मतलब नहीं। इस संगम का मतलब है कि मतलब कर्म विकर्म नहीं है, कर्म अकर्म है, तो इसलिए सीधा है। मतलब तराजू सीधा है, बराबर है। ना कर्म है ना विकर्म है, न कुछ पाप कर्म है, कुछ नहीं है। कर्म अकर्म ये एकदम सीधा, बराबर। जी। इसका ये संगम युग। उसके बाद फिर ये आता है क्या? त्रेता युग। त्रेता है। त्रेता युग आता है ना। हम्म। फिर त्रेता का और इसका ये द्वापर संगम, का। फिर ये टेढ़ा हो जाता है। यहाँ नीचे हो गया। मतलब एक तो सतयुग और त्रेता के बीच का ये सीधा था, ना कर्म कर्म कुछ नहीं बन रहा था। फिर ये जब ऐसा हो गया तो अब डाउन नीचे हो की गया। तरफ आ रहा है, टेढ़ा हो गया। मतलब कर्म टेढ़े हो गए, जी हो। कर्म क्या हो गए? टेढ़े। टेढ़े होने शुरू हो गए। तो फिर त्रेता का द्वापर का संगम है ये संगम। समझ में आया? फिर ये संगम आता है, फिर इसमें मस्ती है तबाही, क्योंकि गिर गई आत्मा। जी जैसे आत्मा मस्तक में लटकी हुई है, सतयुग और त्रेता में आत्मा मस्तक में लटकी हुई है। फिर आत्मा नीचे गिर की गई। स्थिति कहाँ गई? नीचे। ये नीचे आ गई, ये नीचे गिर गई। ये दोनों नीचे गिर। ये तो थोड़ी नीचे गिरी, फिर रावण ने पूरा कैद कर दिया इसको। एकदम वामपंथी हो गए पूरा, एकदम बिल्कुल। हाँ, एकदम विपरीत चले गए। ये बड़ा एक्यूरेट चित्र है। अगर कोई इसको बना करके समझाना शुरू करे तो बहुत अच्छा ज्ञान इससे मिल सकता है, स्वास्थ्य के चित्र से। हाँ, अभी हमारे चित्र स्वस्तिका के चित्र से इसमें सभी आ जाते हैं, इसमें सब पूरा ज्ञान आ जाता है। पर लेकिन हम ये जो संगम युग है, ये करेक्ट युग है। ये करेक्ट युग कैसे है? मतलब संगम युग ये इसलिए है क्योंकि इसमें जाने की खुशी हो रही है। समझ में आ रहा है? चढ़ती कला में। मतलब इसमें जाने की खुशी हो रही है। ये यहाँ से आत्मा को इसमें जाने की खुशी हो रही है, सतयुग में जाने की खुशी हो रही है, तो चढ़ती कला जा रही है, चढ़ती कला जा रही है, इसमें आती है। फिर इसमें खुशी का मतलब नहीं होता, जैसे है वैसे चल रहे हैं। फिर यहाँ दुख आता है, पीड़ा आती है, फिर यहाँ डाउन हो जाते हैं। अभी आप यहाँ पे हो जी हो। श्रीमंत, जी हो। समझ में आ रहा है? कहाँ पे हो आप? क्या आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलो। नहीं साहब, ये पहले एक बार मुरली में आया था ना है कि
अगर ये नीचे चल मतलब सत्य त्रेता ऊपर आ जाएंगे तो द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। हाँ। ऐसे करके वाणी में आया। हाँ, तो ऐसे ही अभी भी तो ऐसे बताया ऐसे ही ना। बताया आपने। ये बुक में मतलब ये गोला है इसको। ये अभी ये नीचे है, घूम जाएगा तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा और वो नीचे चले जाएंगे दोनों। घड़ी की सुई घूम गई तो ऊपर आ गई। ठीक ठीक है, आजकल हम सोचता हूँ जो बच्चे सोचते हैं हाँ हमने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, हमने सारा ज्ञान को हब कर लिया, या हम बहुत ज्ञानवान बन गए, तो हम कहूँगा ये अहंकार है। और ये अहंकार तो रावण में भी था, है ना? क्या था? अहंकार में ज्ञानवान हूँ, मेरे को सब पता है, मेरे को सब मूल्यों के पॉइंट पता है, ये पता है। तो ये एक अभिमान है। अभिमान को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आत्मा की स्थिति पे नहीं बैठ पाएंगे। तो क्योंकि देखो, अगर हम के हिसाब से कोई पॉइंट बोलेंगे तो वो कहेंगे हाँ ये ब्रह्मा बाबा है, देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला। अब उनके मन के हिसाब से कोई पॉइंट नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं, ये ब्रह्मा बाबा नहीं है, ये तो कोई दूसरी आत्मा आती होगी, या कोई दूसरी आत्मा दूसरी एनर्जी आके दे रही है, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये अपने मन के अनुसार आप अनुमान लगा रहे हैं ना कि ब्रह्मा बाबा है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन्हीं के मनमत के हिसाब से चलेगा और उन्हीं के मनमत से के हिसाब से उनको सुनाएगा या ज्ञान देगा, तो वो पक्का निश्चय कर लेंगे हाँ ये ब्रह्मा बाबा है। बड़ा प्रचार करेंगे हाँ ब्रह्मा बाबा है, बड़ा अच्छे से। लेकिन अब उनके मनमत के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन पुरानी शिकिर की फोटो निकाल के दिखाते हैं ये ब्रह्मा बाबा है। तो ये भी निश्चय नहीं है ना। तो अगर ऐसे बच्चे हो रहे हैं तो उनकी निश्चय में कमी है, वो भी संपूर्ण निश्चयवान बच्चे नहीं हैं, तो निश्चय की कमी है, इसलिए ऐसी स्थिति गड़बड़ होती है। जो बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि अरे बाबा को थोड़ी कुछ पता होता है, बाबा को इस बात का मतलब नहीं पता, बाबा को उस बात का मतलब नहीं पता, फिर भी हम निश्चय करते हैं। लेकिन हम कहूँगा कि आप निश्चय नहीं कर रहे हो, आप ये हमें बता रहे हो कि हाँ ब्रह्मा बाबा को ये बात पता होनी चाहिए, उनको ये बात पता होनी चाहिए। हम कहूँ अगर हम बताने लग गए कि हमें क्या क्या पता है तो आपका क्या हाल होगा। ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है, कि जो ब्रह्मा बाबा को ये नहीं पता है, ब्रह्मा बाबा को वो नहीं पता है, ब्रह्मा बाबा को ऐसी बात पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ब्रह्मा बाबा को सिंधी भी आनी चाहिए, ब्रह्मा बाबा को अंग्रेजी भी आनी चाहिए। अगर हम ऐसे कह दूं कि या हम बोलने लगूं कि चलो ठीक है, तो वो क्या करेंगे? बहुत बच्चे हैं आते हैं बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा सिंधी बोल के दिखाओ तो हम माने। तो हम कहूँगा आज हमने सिंधी बोल के दिखा दी तो कल आप क्या करेंगे? हैं? आप कोई दूसरी पॉइंट लेके आएंगे, आप ये बता दो तो हम मानूं। तो हम आपके पीछे टाइम वेस्ट क्यों करें? हम वो कर्म करेंगे जो बाबा ने हमें करने के लिए भेजा है। अभी अंग्रेजी सिंधी गई, उसको लगाओ बिंदी और बन जाओ आत्मा बिंदी, बस बाबा ने बोला है अभी ना। अभी ये जो बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा को इसका मतलब मालूम है या नहीं मालूम, ब्रह्मा बाबा को उसका मतलब मालूम है या नहीं मालूम, बच्चे मुकाबला नहीं करने, क्योंकि फिर आपको बेइज्जती हो जाएगी फिर, है ना। उनको लग रहा है कि नहीं मालूम है, तो अगर ये इमर्ज हो गया ना फिर आपको कुछ मालूम नहीं होगा, है ना। इसलिए हम चाहूँगा कि ये जो ऐसे बोलते हैं ब्रह्मा बाबा सिंधी बोल के दिखावे तो हम माने, ब्रह्मा बाबा अंग्रेजी बोल के दिखावे, या ब्रह्मा बाबा ऐसे करके दिखावे, या ब्रह्मा बाबा कुछ ऐसा करके दिखावे तो हम माने। तो हम बोलते हैं आप मानो नहीं मानो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मानने नहीं मानने से कोई बदलने वाला नहीं है। ना हम बदलने वाले हैं, ना ड्रामा बदलने वाला है, ना ये सृष्टि बदलने वाली है। हाँ, आप नहीं मानेंगे या आप मानेंगे तो ये आपका जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। पर आपके ऐसा सोचने से ना हम बदलने वाले हैं, ना बाबा बदलने वाला है, ना ड्रामा बदलने वाला। ये मेरा बाबा, ये मेरे बाबा की तीसरी आंख, ये रुद्राक्ष, वो अच्छा बना है। जब ये आंख बंद होती है तो ये आंख खुलती है ना, और जब ये आंख खुलती है तो
सब बुराइयों का विनाश हो जाता है, अर्थात भीतर बैठे रावण का नष्ट खत्म खात्मा हो जाता है। ये देख लो, आप सब भी देख लो। ये सृष्टि चक्र, ये सृष्टि चक्र है। क्या है? सृष्टि चक्र है। सृष्टि चक्र है, काल चक्र, समय का चक्र, ये महाकाल ये सृष्टि चक्र है। इसके कंट्रोल में, इन दोनों के कंट्रोल में ये सृष्टि चक्र है, घूम रहा है। और इस सृष्टि चक्र से धरती पे पहले निकली ओम की गूंज बनी, गया। इस काल चक्र के अंदर से, भीतर से सबसे पहले क्या निकली? ओम।